हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम डेली पढ़ते हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों, जहाँ हम क्लास 12th के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश और उसका क्षेत्र। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाई करी थी कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल युग्म का आघूर्ण काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ाई करी थी घन कोण क्या होता है, कोण क्या होता है और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस पहले वीडियो को देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो आसानी से देख सकते हो। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय। यह बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 101% कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, इसलिए इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे कि गॉस का प्रमेय क्या होता है और हम किस प्रकार से गॉस के प्रमेय का यूज करते हैं। तो पहले हम ये वर्णन करने वाले हैं, ये हम सीखने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं कि गॉस का प्रमेय दिया क्यों गया और गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो आप ये समझो कि यह प्रमेय किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ तथा बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश के बीच संबंध दर्शाता है। तो आप समझो गॉस का प्रमेय है क्या। गॉस का प्रमेय क्या है, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश के बीच में क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है कि क्या रिलेशन होता है। अब गॉस का प्रमेय प्रॉपर क्या है वो आप जरा समझो। गॉस का प्रमेय कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आप बताओ वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हो, फाई ई से। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये नियम है गॉस के प्रमेय का। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। हम मान लेते हैं कि माना किसी काल्पनिक पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है तथा पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश क्यू हो, तो गॉस के नियम से या गॉस के प्रमेय से ये जो फाई ई है यह कुल आवेश का ε0 गुना होता है। ये आपने पढ़ाई करी है कि क्या वैद्युत फ्लक्स फाई ई आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो आपने समझ लिया कि ε0 गुना होता है। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, आपसे हमेशा पूछा जाता है कि आप एक काम कर लो, इसको आप शो अप करके दिखा दो, इसका पूरा वर्णन कंप्लीट करके दिखा दीजिए। तो फिर आपको ये कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे आप क्या करते हो, आपने इससे पीछे पढ़ा है कि ये जो फाई ई होता है वैद्युत फ्लक्स, वो वैद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्र से परिबद्ध कुल क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो आप इस फाई ई के बराबर ये लिख सकते हो, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए इक्वल टू लिख सकते हो क्या, क्यू अपान में ε0।
आप ये गॉस का प्रमेय पढ़ रहे हो। अभी हम गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति करने वाले हैं कि गॉस के प्रमेय को हम जनरेट कैसे करेंगे, प्राप्त कैसे कर पाएंगे। लेकिन उसको प्राप्त करने से पहले, वो डेरिवेशन बताने से पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम अपने आगे की क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति को। गॉस का प्रमेय हम जनरेट करेंगे, निगमन करेंगे, उत्पत्ति करने वाले हैं। तो उत्पत्ति करने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना यह एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल a है और इसका एक केंद्र है O। हम इसके केंद्र पर एक आवेश रख देते हैं +q। इस आवेश से r दूरी पर, आप ध्यान से देखोगे, इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं और इस बिंदु P पर हम एक लघु अवयव जनरेट कर देते हैं। कहते हैं कि ये लघु अवयव है और इसका क्षेत्रफल हम बोल देते हैं कितना है, dA है, वेक्टर dA है। तो इतना हम लिख लेते हैं। कहते हैं कि माना एक पृष्ठ, आप ऐसे समझो, माना एक पृष्ठ, वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। माना एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल A है के केंद्र O पर, इस पृष्ठ के केंद्र O पर +q आवेश है। इससे, इस आवेश से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर एक लघु क्षेत्रफल घटक dA है। मान लेते हैं हम इतना कि माना एक बंद पृष्ठ A है, इस बंद पृष्ठ के केंद्र O पर एक आवेश +q रखे हैं और इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। अब हम क्या करते हैं कि इस पृष्ठ के दोनों परिसीमाओं को ला करके इसके केंद्र से मिला देते हैं। जैसे हमने ऊपर मिला दिया, वैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे मिला देते हैं। तो यहाँ जो बनने वाला कोण होगा, यही बनने वाला कोण कहलाता है आपका कितना, घन कोण। याद करिए, आप किसी भी पृष्ठ के दोनों परिसीमाओं के बीच में जो बनने वाला कोण होता है वो घन कोण कहलाता है। तो हमने मान लिया कि माना ये घन कोण है। अब लिखते हैं कि लघु अवयव dA की परिसीमाओं को केंद्र से मिलाने पर बनने वाला कोण d है। अब आप एक काम कर लो, इस d के बारे में तो देख लिया। अब आप बताओ, ये जो +q है, यह +q आवेश खुद से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इस बाहर की ओर होगी, क्योंकि यह +q आवेश बाहर की ओर क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यह बाहर की ओर क्षेत्र उत्पन्न कर लिया और यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, E से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल dA है, वह dA भी इसी दिशा में है, तो हमने dA भी दिखा दिया और मान लिया कि माना इनके बीच में बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। तो कहते हैं कि माना E और dA के मध्य बनने वाला कोण थीटा है। आपने इतना मान लिया। अब आप आ जाओ, ये कहो कि पृष्ठ dA से गुजरने वाला फ्लक्स। अब बताओ, अब ये लघु अवयव है तो फ्लक्स भी d फाई e लिखोगे, तो d फाई e बराबर हो जाएगा आपका E इंटू के कितना, dA। क्योंकि आप बताओ अदिश गुणन से, अदिश गुणन से इसको आप लिख सकते हो d फाई e इक्वल टू E dA cos थीटा।
जहां थीटा ई और डी ए के बीच बनने वाला कोण है। क्योंकि आपने पढ़ाई करी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के आपने पढ़ा है Q अपान में कितना R स्क्वायर, इतना से। तो अब आप कर लो इस डी फाई ई इक्वल टू इस E की जगह पर रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान में R स्क्वायर, और यहाँ बच गया कितना डी ए कॉस थीटा। अब आपने इतना तो लिख लिया। अब इस आप देखो इस पृष्ठ के केंद्र O पर बनने वाला जो घन कोण है वो कितना है, डी ओमेगा है। तो आप ऐसे लिखो केंद्र O पर बनने वाला कोण, या फिर ऐसे लिख सकते हो बनने वाला घन कोण जो डी ओमेगा है, डी ओमेगा बराबर आप ध्यान से देखोगे डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। बनने वाला घनकोण कितना होता है, केंद्र ऊपर बनने वाला घनकोण का फॉर्मूला क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो आप यहां देखो डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा लिख सकते हो। तो इसको बाहर कर लो आप, डी फाई ई ऐसे लिख लो आप, अतः डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू, और यहाँ पर आप लिख सकते हो डी ओमेगा। अब हमने अभी तक बात करी थी कि इस लघु पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। जब हम पूरे पृष्ठ के बारे में बात करेंगे, अब यहां हम लिखें कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। अब बताओ, हमने आपको बताया था कि यदि आपको बोले पूरा निकालने के लिए तो आपको उस समीकरण का क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। तो आप लिख लीजिए समाकलन डी फाई ई इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, और यहाँ पर क्या लिखोगे डी फाई लिखोगे। जबकि संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए कर रहे हो तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, संपूर्ण लिख लोगे, ऐसे डी ए लिख लोगे पूरा। अब आप यहां देख लो डी फाई ई का जो समाकलन करोगे तो ये हो गया फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाहर, और यहां समाकलन बच गया ए, और इतना कितना हो गया डी ओमेगा। यह डी ओमेगा घनकोण है और ए पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है, अर्थात पूरे पृष्ठ पर घनकोण कितना उत्पन्न होता है। तो आप बताओ संपूर्ण पृष्ठ पर जो घनकोण उत्पन्न होता है, हमने इससे पिछले वाली वीडियो में ही दिखाया था कि उत्पन्न होने वाला घनकोण कितना होता है, उत्पन्न होने वाला घनकोण होता है 4 पाई। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा ये वीडियो आप आसानी से देख सकते हो। तो आप इस घनकोण की जगह पर क्या लिख सकते हो, 4 पाई लिख सकते हो। तो आपको देखने को मिल रहा है फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू, और इस संपूर्ण घनकोण की जगह पर लिख लोगे कितना 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई आसानी से क्या करा लोगे, कैंसिल। तो ये आपका प्राप्त हो गया फाई ई इक्वल टू क्यू अपान में क्या लिखोगे आप, क्यू अपान में एप्सिलॉन 0। और यही दोस्तों क्या है, यही गॉस का प्रमेय है। क्या लिखोगे, यही गॉस का प्रमेय है। याद ध्यान रखें, यही हम जो निकाला था हमने कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो हमने इस डेरिवेशन के माध्यम से सीखा कि किसी भी गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति कैसे करेंगे, और गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति करके कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई आवेश क्यू का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट आती है तो आप उसी समय लाइव कमेंट करके हमें आसानी से बता सकते हो कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपके उस प्रॉब्लम को उसी समय सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं।
आगे पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को। दोस्तों गॉस के टोटल 6 अनुप्रयोग हैं, लेकिन उन सभी अनुप्रयोगों में 4 अनुप्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ध्यान रखिएगा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पर आते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ोगे जब भी गॉस के नियम के अनुप्रयोग को पढ़ाया जाएगा। इन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुप्रयोगों में हमारा पहला अनुप्रयोग होगा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों यह जो अनुप्रयोग है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको अभी इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह वीडियो खुद लेंदी हो जाएगा। इसलिए इस अनुप्रयोग को हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।